हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो ये हमारी बायो फार्मास्यूटिक्स की 5th यूनिट है, जिसमें हमें पढ़ना है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फैक्टर कॉजिंग नॉन लीनियरिटी देखेंगे। देन इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम माइकल मेंसन मेथड फॉर एस्टिमेटिंग पैरामीटर और एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल ऑफ ड्रग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक और द रीजन ऑफ नॉन लीनियरिटी इन फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ये फैक्टर अफेक्टिंग नॉन लीनियरिटी। ठीक है, और इसमें भी डिस्क्राइब द कैपेसिटी लिमिटेड या सैचुरेबल प्रोसेस ऑफ नॉन लीनियरिटी। क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या लिखना होता है ये आगे हम बताऊँगा। ठीक है, तो पहला है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होती क्या है और उसका इंट्रोडक्शन और उसके फैक्टर कॉजिंग। ठीक है, बेसिकली नॉन लीनियरिटी होती क्या है कि जब क्या होता है हम डोज बढ़ाते हैं किसी ड्रग की और वो डोज मतलब अपनी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा लो उस डोज की, लेकिन वो एक लीनियर ग्राफ देती है। ठीक है, तो वो नॉन लीनियर होती है। ठीक है, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मल्टीपल डोजिंग से भी। ठीक है, तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक इंट्रोडक्शन एट थेरेपेटिक डोज, मतलब कोई सी ड्रग की डोज द चेंज इन ड्रग अमाउंट और प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द एडमिनिस्ट्रेटेड डोज। मतलब जितनी ज़्यादा आप थेरेपेटिक डोज बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा आपको थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस चाहिए होगी उतनी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटेड डोज, तो उतनी ज़्यादा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में ड्रग का अमाउंट बढ़ेगा। तो बेसिकली नॉन लीनियरिटी फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, फर्स्ट पहली जो होती है लीनियर काइनेटिक, तो वो अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ प्रोसेस फ्लो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और लीनियर काइनेटिक। तो पहली आप समझो लीनियर काइनेटिक क्या होती है। तो बेसिकली ये ग्राफ होता है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से सीधा गया ये हो गई, ये लीनियर काइनेटिक है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ प्रोसेस फ्लो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो सुपरपोजिशन क्या है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डोजेस ऑफ ड्रग कैन बी कंबाइन टू प्रेडिक्ट ओवर ऑफ रिस्पॉन्स। क्या करते हैं कि इसमें हम पहले थोड़ी डोज देते हैं, फिर उस डोज को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा ग्राफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या होती है लीनियरिटी। ठीक है, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, लीनियर ग्राफ। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। लेकिन नॉन लीनियर क्या होता है कि इसमें ग्राफ में डोज बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डोज कितनी बढ़ा लो उसका इफेक्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जीरो, यहाँ पहले फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है फिर जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है नॉन लीनियरिटी में। ठीक है, सो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर रिमेन डोज डिपेंडेंट इन लीनियरी काइनेटिक। जो बेसिकली लीनियर काइनेटिक होती है ये हमारी डोज डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसमें कितनी डोज बढ़ा लो उतना ज़्यादा लीनियर काइनेटिक देगा। ठीक है, और जो नॉन लीनियर काइनेटिक होती है वो नॉन डोज डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो हाउएवर इन सम केस ड्रग एडिमेंट प्रोसेस डिपेंड ऑन स्पेसिफिक करियर और एंजाइम लोडिंग टू नॉन लीनियर काइनेटिक। ठीक है, तो ये क्यों होता है नॉन लीनियर काइनेटिक, ड्यू टू द एडीएमई, मतलब ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन। कोई ड्रग होती है, कई सारी ड्रग जो नॉन लीनियरिटी शो करती है। ठीक है, सो विदाउट नॉन लीनियर काइनेटिक द मेडिसिन डज नॉट ऑलवेज बिहेव प्रिडिक्टिवली, मेकिंग इट हार्डर टू नॉन हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट टू इट। मतलब अगर कोई मेडिसिन नॉन लीनियरिटी शो कर दी है तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या बिहेव करेगी हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, कैसे रिएक्ट करेगी। तो बेसिकली लीनियर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में डिफरेंस क्या है कि जो लीनियर काइनेटिक होती है वो डोज डिपेंडेंट होती है, मतलब जितनी ज़्यादा आप डोज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एक्शन देगी। ठीक है, और नॉन लीनियर क्या होती है, डोज डिपेंडेंट। वो लीनियर क्या होती है, डोज इंडिपेंडेंट, मतलब उससे डोज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप बढ़ती रहती है। ठीक है, और ये डोज डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसमें एक टाइम के बाद डोज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर और नॉन। अब इसमें क्या है, एडीएमई जो लीनियर होती है वो क्या करती है, एडीएमई ऑल ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। जो लीनियर होती है वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, बट नॉन लीनियर जो क्या होती है, एटलीस्ट वन ऑफ एडीएमई प्रोसेस इज सैचुरेबल। ठीक है, तो इसमें ये सैचुरेशन एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर को पहले फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, फिर जीरो ऑर्डर को, मिक्स मतलब दोनों ऑर्डर को फॉलो करती है। तो ये एक टाइम पे आके सैचुरेबल मतलब सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, और लीनियर क्या होती है, इसका जो पीके पैरामीटर होते हैं जैसे क्लियरेंस और वी और एफ फ्रैक्शन और
काइनेटिक अब्जॉर्प्शन और हाफ लाइफ आर कांस्टेंट होते हैं। लेकिन जो नॉन लीनियर होता है वो क्या होता है, मोर देन वन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर और डोज डिपेंडेंट। ठीक है, एक से ज़्यादा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या होते हैं, डोज डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या थे, डोज कांस्टेंट थे। ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं और इसमें डोज डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें लीनियर में क्या होती है, AUC जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डोज। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होती है, AUC डिसप्रोपोर्शनल होती है टू द डोज। ठीक है, और इसमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल इज सेमी इम्पॉसिबल फॉर ऑल डोज। लेकिन इसमें कंसंट्रेशन टाइम फॉर नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर डिफरेंट डोज। ठीक है, तो इस टाइप से ये ग्राफ है कि ये क्या है, एक कंसंट्रेशन है ड्रग की। ठीक है, इधर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, इधर डोज। जैसे जैसे डोज का साइज बढ़ाएंगे तो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। तो ये हमारी सीधा ग्राफ जो है वो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है। अब ये नॉन लीनियर, तो ये हमारी यहाँ पर डोज आके सैचुरेट कर जाती है, वो क्या होती है, नॉन लीनियर। कोई ड्रग होती है वो ड्यूरिंग द ADME प्रोसेस क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्यों होती है, सैचुरेटेड काइनेटिक। ठीक है, अब नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक आल्सो नॉन मिक्स ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, तो ये पहले जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी, फिर जीरो ऑर्डर करेगी। अब फैक्टर कॉजिंग नॉन लीनियरिटी, तो क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो बेसिकली 4 फैक्टर होते हैं, अब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो पहला है ड्रग अब्जॉर्प्शन। तो ड्रग अब्जॉर्प्शन में 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें मतलब कोई जैसे ड्रग है ग्रेसियोफ्लेविन, तो ये क्या करती है, हाई डोज लीड टू सैचुरेटेड ड्रग सॉल्यूशन कॉजिंग कांस्टेंट अब्जॉर्प्शन रेट, मतलब ये अब्जॉर्प्शन रेट को कांस्टेंट कर देती है अगर इसका हाई डोज दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारा डिसोल्यूशन और रेट लिमिटेड अब्जॉर्प्शन होता है इसका, ग्रेसियोफ्लेविन का। ठीक है, फ्लूविन का। और देन होता है सेकंड कैरियर मीडिएटेड सिस्टम। सेकंड कैरियर मीडिएटेड में जैसे विटामिन है और विटामिन B2, B6, B12, ये सब क्या करते हैं, सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट हायर डोज अफेक्ट द अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये बेसिकली कहने का कि इसका मतलब क्या है, ये हायर डोज पे जैसे विटामिन दोगे तो वो सैचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू द कैरियर मीडिएट की वजह से। ठीक है, और देन प्री सिंथेटिक गट वॉल और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म सैचुरेशन। ठीक है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का सैचुरेशन हो जाना, तो जैसे प्रोपेनॉल जो बीटा ब्लॉकर होते हैं नॉनोल, ठीक है, प्रोपेनॉल वो क्या करता है, सैचुरेशन ऑफ प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म अफेक्ट बायोएबिलिटी। ठीक है, तो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है उसका सैचुरेशन कर देता है। ठीक है, देन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड फर्स्ट अब्जॉर्प्शन जिसमें हमने 3 देखे, कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट और सॉल्युबिलिटी या डिफ्यूजन रेट, इसमें ग्रेसियोफ्लेविन। इसमें आपको इसमें ड्रग की एग्जाम्पल याद रखने। ठीक है, और कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या होता है, सैचुरेशन करते हैं विटामिन B2 एंड B6, और इसमें प्री सिंथेटिक गट वॉल या हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो सैचुरेशन करते हैं वो बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनॉल वगैरह। ठीक है, देन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में सैचुरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट है उसका सैचुरेशन कर देते हैं। जैसे कौन सी ड्रग है, फिनाइल ब्यूटाजन और नेप्रोक्सेन, तो ये क्या करती हैं, इनकी ड्रग कंसंट्रेशन लीड टू हायर फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग, जैसे फिनाइल ब्यूटाजोन और नेप्रोक्सेन। ठीक है, देन सैचुरेशन ऑफ टिश्यू बाइंडिंग साइट, तो इसमें सैचुरेशन कर देते हैं टिश्यू बाइंडिंग साइट का, तो टिश्यू स्टोरेज साइट बिकम सैचुरेटेड विथ लार्ज डोज अफेक्टिंग फ्री प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, जैसे थियोपेंटल है और फेंटाइल है। ठीक है, देन है ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसे अफेक्ट करता है हमारे नॉन लीनियरिटी को, तो ये हमारा कैसे शो करता है, तो इसमें क्या कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जिसकी कैसे, जैसे सैनिटाइन है और अल्कोहल है, तो ये क्या करते हैं, एंजाइम और कोफैक्टर सैचुरेट अफेक्ट ड्रग, जैसे फेनिटाइन एंड अल्कोहल। तो कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म, कुछ एंजाइम होते हैं वो सैचुरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे फेनिटाइन और इनका अल्कोहल का इफेक्ट सैचुरेट होता है। ठीक है, एक टाइम के बाद इसका कोई असर नहीं होगा आपको। ठीक है, देन एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है, जैसे ड्रग है कार्बामेज़ेपाइन, तो ये क्या करती है, रिपीटिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग लाइक कार्बामेज़ाइन लीड टू डिक्रीज फ्री प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, एंजाइम इंडक्शन की वजह से ये हो जाता है। देन है फोर्थ फैक्टर है ड्रग एक्सक्रीशन, जिसमें है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन और एक्टिव ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ड्रग एक्सक्रीशन में है सैचुरेशन ऑफ कैरियर सिस्टम लीड टू डिक्रीज रीनल क्राइनेस, जैसे एग्जांपल है पेनिसिलिन जी।
और ऐसे ही दूसरा है एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो ये घटा देता है या सैचुरेशन कर देता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो सैचुरेशन ऑफ कैरियर सिस्टमिक इंक्रीज रीनल क्रीनियन, ठीक है, तो ये हमारे सॉल्युबल विटामिन है। तो ये हमारे फैक्टर थे और हमने नॉन लीनियरिटी देखी, डिफरेंस बिटवीन नॉन लीनियरिटी और लीनियरिटी में। थैंक यू।